इंडिया में अनीमिया इतना कॉमन है कि लोग उसे डिजीज समझना ही बंद कर चुके हैं। स्पेशली फीमेल्स में लो हीमोग्लोबिन बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है और रीजन सिर्फ डाइट नहीं है। पीरियड्स, प्रेगनेंसी, पुअर अब्जॉर्प्शन, गट प्रॉब्लम्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सब मिलकर बॉडी को स्लोली वीक बना देते हैं। अगर आप 7 से 8 घंटे सोने के बाद भी टायर्ड फील करते हैं, थोड़ा सा चलने पर सांस फूलती है, बार बार चक्कर आता है, हेयर फॉल बढ़ रहा है, नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं या फेस पेल लग रहा है, तो ये सिर्फ वीकनेस नहीं है, ये लो हीमोग्लोबिन का सिग्नल भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने वाला प्रोटीन है। लंग्स बाहर से ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को ब्रेन, हार्ट, मसल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। जब हीमोग्लोबिन लो होता है तो बॉडी लिटरली कम ऑक्सीजन पर काम कर रही होती है। मैं हूं डॉक्टर शुभम बत्सिया, अ सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट, और आज हम नेचुरली खून बढ़ाने वाले फूड्स की बात करेंगे और समझेंगे कि कौन से फूड्स कैसे हेल्प करता है, कौन से कॉम्बिनेशंस अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं और कौन सी मिस्टेक्स आपके आयरन को अब्जॉर्ब नहीं होने देती। क्योंकि हीमोग्लोबिन बढ़ाना सिर्फ आयरन सप्लीमेंट लेना नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी को आयरन, विटामिन B12, फोलेट, प्रोटीन, विटामिन सी और हेल्दी गट सबका बैलेंस चाहिए। फूड दैट एक्चुअली हेल्प इंक्रीज हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, क्योंकि हीमोग्लोबिन इंप्रूव करने का फाउंडेशन सिर्फ आयरन सप्लीमेंट्स नहीं है, बल्कि बैलेंस्ड न्यूट्रिशन है। बॉडी को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सिर्फ आयरन नहीं, बल्कि विटामिन सी, विटामिन B12, फोलेट, प्रोटीन और हेल्दी गट अब्जॉर्प्शन भी चाहिए। अगर इनमें से एक भी फैक्टर वीक हो तो आयरन रिच फूड्स खाने के बाद भी हीमोग्लोबिन एक्सपेक्टेड तरह से इंप्रूव नहीं होता। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझिए, हीम आयरन और नॉन हीम आयरन। एनिमल फूड्स में मिलने वाला हीम आयरन बॉडी इजीली अब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि प्लांट फूड्स का नॉन हीम आयरन कंपैरेटिवली कम अब्जॉर्ब होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वेजिटेरियन लोग हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा सकते। फर्स्ट, हीम आयरन फूड्स, द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ आयरन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो लीन रेड मीट, चिकन, फिश और लिवर हीम आयरन के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं। हीम आयरन का अब्जॉर्प्शन प्लांट बेस्ड आयरन से लगभग 2 to 3 टाइम्स बेटर होता है, इसलिए आयरन डेफिशिएंसी और लो फेरेटिन वाले पेशेंट्स में ये काफी इफेक्टिव डाइटरी ऑप्शन हो सकता है। इन फूड्स का बेनिफिट सिर्फ आयरन तक लिमिटेड नहीं है, ये हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन B12, जिंक और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी प्रोवाइड करते हैं। बोन मैरो को हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है जितना आयरन। अगर आपकी प्रोटीन इनटेक इनएडिक्वेट है तो बॉडी आयरन होने के बाद भी एफिशिएंटली नए रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाती। लिवर को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि ये आयरन, विटामिन B12 और फोलेट का कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है, लेकिन इसमें विटामिन A भी बहुत हाई होता है, इसीलिए इसे मॉडरेशन में ही कंज्यूम करना चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी और लिवर डिजीज। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो प्रोसेस्ड मीट्स की जगह हफ्ते में 2 से 3 बार लीन मीट या फिश को बैलेंस डाइट का हिस्सा बनाना बहुत हेल्दी अप्रोच है। सेकेंड है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आयरन प्लस फोलेट टुगेदर। वेजिटेरियंस के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, बथुआ, चौलाई, मेथी, सरसों और मोरिंगा लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉन हीम आयरन के साथ फोलेट भी प्रोवाइड करते हैं। फोलेट हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत एसेंशियल है और इसकी डेफिशिएंसी अनीमिया को और वर्सन कर सकती है। लेकिन एक कॉमन मिथ क्लियर करना जरूरी है, सिर्फ पालक ही सोल्यूशन नहीं है। पालक में ऑक्सलेट्स भी होते हैं जो आयरन अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वैरायटी मेंटेन कीजिए, डिफरेंट लीफी वेजिटेबल्स को रोटेट करिए और खाइए। इन वेजिटेबल्स को लाइटली कुक करके लेमन, टोमेटो या आंवला के साथ खाना बेस्ट रहता है, क्योंकि विटामिन सी प्लांट बेस्ड आयरन अब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। तीसरा ऑप्शन है लेंटिल्स, चना, राजमा एंड बीन्स। दाल, चना, राजमा, लोबिया और बीन्स वेजिटेरियन डाइट के ब्लड बिल्डिंग फूड्स हैं। ये नॉन हीम आयरन के साथ प्रोटीन, फोलेट, फाइबर और मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन पल्सेस में फाइटेट्स भी होते हैं जो आयरन अब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें सोक करना, स्प्राउट करना और प्रॉपर्ली कुक करना बेटर अब्जॉर्प्शन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। दाल या चना के साथ नींबू, टमाटर, प्याज या कैप्सिकम ऐड करना एक सिंपल हैबिट है जो विटामिन सी के थ्रू नॉन हीम आयरन की अब्जॉर्प्शन को इंप्रूव करता है। चौथा है बीटरूट, हेल्पफुल बट नॉट अ हीमोग्लोबिन मिरेकल। बीटरूट को अक्सर हीमोग्लोबिन बढ़ाने का जादू समझा जाता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। बीटरूट आयरन का रिचेस्ट सोर्स नहीं है, इसकी रियल स्ट्रेंथ है फोलेट, डाइटरी नाइट्रेट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। फोलेट रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, जबकि नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प करते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, वेसोडायलेटेशन कराते हैं, सर्कुलेशन और ऑक्सीजन डिलीवरी को इंप्रूव करते हैं। बीटालिन्स नाम के एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी हेल्प करते हैं। लेकिन अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है तो सिर्फ बीटरूट जूस से हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं होगा। इसे एक सपोर्टिव फूड की तरह देखिए, ट्रीटमेंट की तरह नहीं। सैलेड, लाइटली कुक्ड सब्जी या कैरेट और आंवला के साथ इसका कॉम्बिनेशन ज्यादा बेनिफिशियल होता है। फिफ्थ है विटामिन सी।
द न्यूट्रिएंट दैट मेक्स आयरन वर्क पर्टिकुलरली फॉर वेजिटेरियंस। आयरन रिच फूड्स तभी इफेक्टिव होते हैं जब बॉडी उन्हें अब्सॉर्ब कर पाए, और यहीं पर विटामिन सी एक सुपर हीरो की तरह बिहेव करता है। विटामिन सी नॉन हीम आयरन को बॉडी के लिए ज्यादा अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसलिए वेजिटेरियन डाइट में इसका रोल सुपरमैन से कम नहीं है। आंवला, गुआवा, लेमन, ऑरेंजेस, स्वीट लाइम, कीवी, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज और रेड एंड येलो कैप्सिकम एक्सीलेंट विटामिन सी सोर्सेज हैं। इंटरेस्टिंगली आंवला और गुआवा में विटामिन सी ऑरेंजेस से भी काफी ज्यादा होता है। एक सिंपल हैबिट बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। दाल पर नींबू स्क्वीज कीजिए, राजमा या चना के साथ टमाटर और कैप्सिकम खाइए, या मील के बाद आंवला या गुआवा कंज्यूम कीजिए। साथ ही एक कॉमन मिस्टेक अवॉइड कीजिए। आयरन रिच मील के तुरंत बाद इंडिया का फेवरेट चाय या कॉफी पीने से उसमें मौजूद टैनिन्स और पॉलीफिनॉल्स आयरन अब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। छठा है एग्स, which are more than just protein. एग्स आयरन का रिचेस्ट सोर्स नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन सपोर्ट करने वाले न्यूट्रिएंट्स का एक्सीलेंट पैकेज है। ये हाई क्वालिटी प्रोटीन सारे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है। विटामिन B12, फोलेट और कोलिन सब प्रोवाइड करता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, जिसमें बॉडी नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बना ही नहीं पाती। इसी वजह से सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का रीजन नहीं होती। एग्स का हाई क्वालिटी प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और बोन मैरो को नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है। एग योक में थोड़ा आयरन भी होता है, लेकिन इसका बिगेस्ट एडवांटेज न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। बेस्ट अप्रोच है एग्स को वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और विटामिन सी रिच फूड्स के साथ बैलेंस्ड मील का हिस्सा बनाना। सातवां है नट्स, सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स। पंपकिन सीड्स, सेसेमे सीड्स यानी तिल, सनफ्लावर सीड्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, रेजिन्स और डेट्स क्वांटिटी में छोटे जरूर हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के हिसाब से काफी वैल्यूएबल है। पंपकिन सीड्स आयरन के साथ जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर प्रोवाइड करते हैं। कॉपर आयरन मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जबकि जिंक बोन मैरो और इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। तिल भी आयरन और कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और इसे चटनी, सैलेड या रोस्टेड फॉर्म में इंक्लूड किया जा सकता है। रेजिन्स और डेट्स आयरन, पोटेशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं और हेल्दी स्नैक्स हो सकते हैं। लेकिन एक मिथ याद रखिए, सिर्फ किशमिश या डेट्स खाने से सीवियर एनीमिया ट्रीट नहीं होता। इसी तरह गुड़ में भी कुछ आयरन होता है, लेकिन वो प्राइमरली शुगर ही है। डायबिटीज, फैटी लिवर या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोग इसे अनलिमिटेड हेल्दी फूड समझकर कंज्यूम ना करें। गुड़ शुगर का बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन आयरन सप्लीमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए नट्स, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स को मिरेकल क्योर की तरह नहीं, बल्कि एक बैलेंस्ड, आयरन रिच और सपोर्टिंग पार्ट की तरह देखिए। जब ये फूड्स एडिक्वेट प्रोटीन, आयरन रिच मील्स और विटामिन सी के साथ कंबाइन होते हैं, तब बॉडी को हेल्दी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन सपोर्ट मिलता है। व्हाई योर हीमोग्लोबिन इज लो डिस्पाइट ईटिंग वेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कोई इंसान पालक भी खा रहा है, बीटरूट भी खा रहा है, डेट्स भी खा रहा है, फिर भी उसका हीमोग्लोबिन कम क्यों है और क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि लो हीमोग्लोबिन हमेशा पुअर डाइट की वजह से नहीं होता। कई बार प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप क्या खा रहे हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि बॉडी उस न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब या यूटिलाइज कर भी पा रही है कि नहीं। सबसे कॉमन रीजन आयरन डेफिशिएंसी है, लेकिन उसके पीछे कोई कॉज होता है। विमेन में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग सबसे कॉमन रीजन है। हर महीने एक्सेसिव ब्लड लॉस होने से बॉडी के आयरन स्टोर्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी आयरन की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ मां के लिए ही नहीं, ग्रोइंग बेबी के लिए भी रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, जिसके लिए आयरन बहुत जरूरी है। अगर डाइट और सप्लीमेंट्स एडिक्वेट ना हो तो अनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली डेवलप हो जाता है। मेन और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में पिक्चर थोड़ी अलग होती है और इनका हीमोग्लोबिन रिपीटेडली लो आ रहा है, तो सिर्फ आयरन टैबलेट्स देना इनफ नहीं होता। हमें यह भी देखना पड़ता है कि कहीं पाइल्स, स्टमक अल्सर, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, स्टमक कैंसर या कोलॉन कैंसर से स्लोली ब्लड लॉस ना हो रहा हो। कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग दिखती भी नहीं है, लेकिन मंथ्स या ईयर्स से माइक्रोस्कोपिक ब्लड लॉस हो रहा होता है और हीमोग्लोबिन ग्रेजुअली गिरता रहता है, और यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का रोल शुरू होता है। मैं क्लिनिक में बहुत पेशेंट्स देखता हूं जिनका डाइट तो बहुत अच्छा है, लेकिन गट हेल्दी नहीं होता। अगर किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, सीलियाक डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या लॉन्ग स्टैंडिंग एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी काफी कॉमनली डेवलप हो जाती है। आयरन और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली इफेक्ट हो सकती है। मतलब आप रोज आयरन रिच फूड खा रहे हैं, लेकिन इंटेस्टाइन उसे एफिशिएंटली अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। एक और डेफिशिएंसी जो फ्रीक्वेंटली मिस हो जाती है वो है विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स बोन मैरो में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत एसेंशियल हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी डेफिशिएंसी है तो आयरन नॉर्मल होने के बाद भी हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं करता। इंडिया में 50 to 70% लोगों को विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, और इसी तरह क्रॉनिक किडनी डिजीज, लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन को सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा मेरा एक ही सिंपल मैसेज होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन का नंबर मत देखिए,
उसके पीछे का रूट कॉज ढूंढिए। अगर इंप्रूवमेंट होगी भी तो टेम्पररी होगी और बार बार वापस आएगी। न्यूट्रिशन बहुत पावरफुल है, लेकिन न्यूट्रिशन तभी काम करेगा जब बॉडी उसे अब्सॉर्ब करेगी और उसके साथ सही इस्तेमाल भी कर सकेगी। अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये होनी चाहिए कि हीमोग्लोबिन और खून किसी एक फूड से नहीं बढ़ता और ना ही किसी एक जूस या होम रेमेडी या इन्फ्लुएंसर के दिए हुए सप्लीमेंट से। ये एक प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिशन, अब्जॉर्प्शन और डायग्नोसिस तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज से एक 30 डे हीमोग्लोबिन चैलेंज लीजिए। हर दिन अपनी प्लेट में कम से कम एक आयरन रिच फूड, एक विटामिन सी का सोर्स और एक एडिक्वेट प्रोटीन जरूर इंक्लूड कीजिए। चाय और कॉफी को मील से दूर रखिए, अननेसेसरी प्रोसेस्ड फूड को कम कीजिए और अगर आपको फटीग, ब्रेथलेसनेस या बार बार लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है तो सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने की जगह उसका रीजन भी जरूर इन्वेस्टिगेट करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, लो हीमोग्लोबिन खुद में एक डिजीज नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। उस सिग्नल को सिर्फ इग्नोर मत कीजिए, उसकी वजह ढूंढिए, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और फिजिशियन से मिलिए, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन इंप्रूव होता है सिर्फ ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं होती, आपकी एनर्जी इंप्रूव होती है, स्टैमिना वापस आता है, ब्रेन भी बेटर फंक्शन करता है, हार्ट पर लोड कम होता है और पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमें 450K सब्सक्राइबर्स पार कराने के लिए हमारा टारगेट इस साल के अंत तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है, तो आपका हर एक लाइक, हर एक शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है। आपका प्यार निरंतर बना रहे, इसलिए और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम बनाएंगे और साइंटिफिक कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ये और ये वीडियो भी देखिए।